माँ भी नहीं है सीखने के लिए और बच्चा भी नया ही पैदा हुआ है, तो दोनों में एक तालमेल बनना जरूरी होता है। माँ जो है बच्चे को दूसरे एक तरफ से उसने पिला दिया 15-20 मिनट, फिर दूसरी तरफ भी ले जाए, बच्चा 5 मिनट पिए, 10 मिनट पिए, 15 मिनट पिए, उसकी मर्जी है। नेक्स्ट सेशन में मदर दूसरी तरफ से शुरू करके पहली तरफ आएंगी। अब 4 से 5 महीने की स्टेज और भी मजेदार होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, माँ दूध पिला रही है, बच्चा दूध नहीं पीता, वो दूसरे को देख रहा है ये क्या कर रहा है। अगर वही मदर को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, पेन है, टेंस है, किसी ने कोई नेगेटिव रिमार्क दे दिया, हमारे जमाने में तो ये होता था, तो उससे फिर वो एक मदर के मन में एक थोड़ा सा नॉन कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स जब आएंगी उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है। ब्रेस्ट में दूध है लेकिन वो बच्चे को अवेलेबल नहीं होता है। सेहतनामा में आज बात एक बार फिर न्यू मॉम्स की, जो नई माँ बनी है, उन्हें लगता है कि आखिर बच्चे को कितनी देर तक फीड कराएं कि बच्चे का पेट भर जाए। तो लैक्टेशन एक्सपर्ट रमा महाजन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं विस्तार से इस टॉपिक पर। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। इससे पहले आपके साथ हमने वीडियो बनाया था स्तनपान संबंधी समस्याओं का समाधान, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सी न्यू मॉम्स को जो नई अभी माँ बनी है उनके लिए मददगार साबित हो रहा है वो वीडियो। उसी से संबंधित एक और टॉपिक, जो कि नई माँ बनी है, उनको समझ नहीं आता कि सब बच्ची का पेट कब भर गया, कितनी देर तक बच्चे को दूध पिलाना। हाँ, तो आप बेसिकली ये पूछना चाह रही हैं कि कितनी ड्यूरेशन तक दूध पिलाया जाए। मैं उसको एनालाइज करती हूँ तो मैं इसको 2 स्टेप में देखती हूँ। पहला स्टेप में ये देखती हूँ कि ड्यूरेशन का मतलब ये है कि कितने महीने, कितने साल तक बच्चे को दूध पिलाया जाए। और दूसरा मैं इस तरह से इसको व्यू करती हूँ कि हर बार जब माँ दूध पिलाए, हर बार हर एपिसोड उसका जो हो, हर सेशन हो, वो कितना लंबा हो। तो हम दोनों चीजों को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ड्यूरेशन कि कितनी देर तक स्तनपान, कितने महीने तक स्तनपान किया जाना चाहिए। अब जो आप किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लो, चाहे वो यूनिसेफ हो, WHO हो, लैक्टेशन एक्सपर्ट्स हो, नर्सिंग हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, सबका एक ही कहना है कि 2 साल तक अपना दूध पिलाएं, 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें। सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना है 6 महीने तक, 6 महीने के कुछ भी नहीं देना, पानी भी नहीं देना है। माँ के दूध में 80% से ऊपर तो पानी ही होता है। और आप सोचो कि नेचर जो है वो कितने सालों से इस चीज़ के लिए लगी है कि मैं हर चीज़ अपनी बेस्ट प्राणियों को दे पाऊँ। तो उसने ये भी सोचा कि माँ का दूध में पानी भी हो, खाना भी हो, रोगों से बचाने की क्षमता भी हो, उसने सब कुछ उसमें भर दिया है। तो गर्मियां भी हों तो भी बच्चे को पानी नहीं देना है 6 महीने तक, क्योंकि उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग से पानी उसको मिल रहा है। हाँ जी, ब्रेस्ट फीडिंग से ही पानी मिलेगा, ब्रेस्ट फीडिंग से ही खाना मिलेगा, सब कुछ उसी से मिलेगा, रोगों से लड़ने की क्षमता भी उसी से मिलेगी, सब कुछ उसी से मिलेगा। तो ये एक संपूर्ण भोजन है पहले 6 महीने के लिए। अब ये जो 2 साल का है, इसका एक रैशनल रहता है। रैशनल क्या है कि बच्चे की सेहत की नींव अभी पड़ रही है, फाउंडेशन अभी बिल्ड हो रही है। तो ये जो फाउंडेशन है, ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही बच्चा पूरी उम्र एडल्टहुड में भी जाके हेल्दी रहेगा। तो इसमें हम कहते हैं कि 1000 दिन जो है, पहले 1000 डेज, दे आर वेरी वेरी क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। तो उसमें से 9 महीने तो माँ ने बच्चे को पेट में रख लिया, दैट मेक्स इज रफली 260 to 80 डेज, जब भी कभी बच्चा जिस हिसाब से होता है तो उतना टाइम तो हो गया। 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करी तो 180 डेज हो गए। और 1.5 साल जो है बेसिकली वो आगे खाने के साथ साथ माँ जो है अपना दूध पिलाती रहती हैं। धीरे धीरे बच्चा खाना वीनिंग ज़्यादा करने लग जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली बच्चे माँ का दूध जो है वो कम पीता है, तो बाय 2 इयर्स वो ख़त्म कर देता है। 2 साल में जाने तक बच्चे का दिमाग भी 80% बढ़ रहा है, जिस्म भी बढ़ रहा है। जिस्म इस तरह से बढ़ता है कि पैदा हुआ बच्चा 3 किलो का, तो 6 महीने में उसका वज़न जो है वो डबल हो जाना चाहिए, और 3 गुना होगा वो 1 साल के अंदर। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक हम हिसाब लगाते हैं। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इनके कितने महीनों के लिए हमने दूध पिलानी है। अब दूसरा और भी इंटरेस्टिंग आता है कि पर फीड कितना टाइम बच्चे को लगेगा। अब रफली अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट करता है। इसमें बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा न्यू बॉर्न है, 6 महीने का है, साल का है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
फिर ये पड़ेगा कि माँ की लैचिंग जो है वो कैसी है। इस तरह से धीरे धीरे कई पॉइंट्स आएंगे, हम उनको साथ साथ डिस्कस भी करते हैं। तो अगर हम एज के बच्चे की उम्र क्या है, बच्चा न्यू बॉर्न है, 1 महीने का है, 6 महीने का है, इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यू बॉर्न जो है वो तो सबसे अनोखी एक स्टेज है। अनोखा उसमें ये है कि माँ भी नई है सीखने के लिए और बच्चा भी नया ही पैदा हुआ है, तो दोनों में एक तालमेल बनना ज़रूरी होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो पहले महीने में बच्चा जो है वो 15-20 मिनट से लेके रफली हम बोलते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला बच्चा, दिस पर्टिकुलर चाइल्ड न्यू बॉर्न, वो 5 मिनट लगाएगा, 10 मिनट लगाएगा, कि 15 मिनट लगाएगा, कि 25 मिनट लगाएगा। तो हम बोलेंगे 15-20 मिनट से लेके 40 मिनट तक बच्चा कहीं तक भी टाइम लगाएगा। वो बच्चे पे डिपेंड बच्चे करेगा, पे डिपेंड नवजात करता है। बच्चे पे हाँ, डिपेंड बच्चे करेगा। पे डिपेंड करेगा। और उसमें क्या हमने देखना है कि 15-20 मिनट कम से कम बच्चा जो है वो फीड करता ही रहे। उसके बाद माँ जो है बच्चे को दूसरी एक तरफ से उसने पिला दिया 15-20 मिनट, फिर दूसरी तरफ भी ले जाए, बच्चा 5 मिनट पिए, 10 मिनट पिए, 15 मिनट पिए, उसकी मर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में मदर दूसरी तरफ से शुरू करके पहली तरफ आएंगी। मतलब इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो है, इट विल बी वंस फ्रॉम वन साइड एंड सेकेंड टाइम फ्रॉम द सेकेंड साइड। तो ये तो एज होगी जब बच्चा न्यू बॉर्न है। अब न्यू बॉर्न का पेट होता है छोटा, आप हैरान होंगी कि कितना, आप अंदाजा लगा सकती हैं कितना पेट होगा बच्चे का। 3 केजी का बच्चा लगाओ। हाँ, तो 3-3.25 किलो के बच्चे होते हैं, हैं। 2.5 से लेके 3-3.5 तक बच्चे जाते हैं। तो हम सोच भी नहीं पाते कि बच्चे का पेट कितना होगा। सरप्राइजिंगली नॉट इवन न्यू मदर्स, इवन ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स, एडल्ट्स, दे ऑल्सो डोंट गेस, दे थिंक बच्चे का पेट उसकी मुट्ठी बराबर होगा। नहीं होता है। वो क्योंकि देखने में तो बड़ा सा लगता है ना, बाहर से देखने में। हाँ, पर होता कितना का है, बेरी जितना, जितना छोटा बेर जितना। बस। तो हाँ, मतलब 8-10 ml दूध उसको चाहिए। एक 8-10 ml का मतलब है जो हमारा टीस्पून है वो 2 चम्मच। ठीक है। अब माँ कहती है कि बच्चा इतना टाइम क्यों लगाता है, क्योंकि माँ का दूध भी उसी तरह से धीरे धीरे बूंद बूंद करके ही निकलता है, खास करके जो पहली बार माँ बनी है शुरुआत में। तो बहुत से मदर सोचते हैं कि इनएडिक्वेट है, दूध पूरा नहीं है, हो रहा है। पर ये धारणा गलत है। गलत इसलिए है कि अब नल का टपके और आप बाल्टी नीचे लगा दें तो सुबह तक बाल्टी भर जाती है। ये तो बच्चे का छोटा सा पेट है, नहीं। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है कि बच्चे की एज के हिसाब से टाइम लगाएगा। और शुरू में दूध जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है। बच्चा पहले तेजी से शक्कल करता है 3-4 मिनट। तेजी से शक्कल करने के बाद माँ का दिमाग एक्टिवेट होता है, उसको सेंसिटिविटीज जाती हैं। तो उस सेंसेशंस के बाद माँ जो है वो दूध रिलीज करती है, उसका दिमाग, तब उसको दूध मिलना शुरू होता है। इसलिए उसको टाइम ज़्यादा लगता है। तो पहला महीना, पहले 40 डेज एज के हिसाब से बच्चा 15-20 मिनट से लेके 40-45 मिनट तक टाइम लगा सकता है। अब आया नेक्स्ट स्टेज के बच्चा 40-45 दिन का हो गया। अब उस टाइम पे भी मेरे पास बहुत सी मदर्स आती हैं, पहले महीने में तो ये कह के आएंगी ओपीडी में कि जी बच्चा बहुत टाइम लगाता है। अब दूसरा महीना शुरू हुआ, 2.5-2 महीने का बच्चा हो गया, बच्चा तो पता नहीं क्या कर रहा है मैम, वो 5 से 10 मिनट ही लगा रहा है दूध पीने का, क्योंकि अब उसने 5-10 मिनट में अपना पेट भर लेना है। सीख गया है बच्चा, सीख गया है, माँ का दूध ऑटोमेटिकली गिरने लग गया है। बहुत कुछ है उसमें। तो पहले महीने जब बच्चा पैदा होता है, माँ को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। पेशेंस, ये और साथ के घर वालों को भी। हाँ, मदरहुड का दूसरा नाम पेशेंस। ठीक है। तो दूसरे घर वालों को भी पेशेंस रखना। हाँ, जो देख रहे होते हैं उन्हें लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भरा, इसे बॉटल फीड दे दो, जो कि नहीं देनी है। पेशेंस रखना है, बच्चा भूखा नहीं रहेगा अगर आप पेशेंस से दूध पिलाते जाएंगे। अब दूसरे महीने में बच्चे ने 5 से 10 मिनट में दूध पी जाना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली गिरता है। पर अब होता क्या है कि दूसरे महीने में बच्चा, जो पहले महीने में बच्चा 20 घंटे सो रहा था, 22 घंटे सो रहा था, अब वो 16-18 घंटे पे आ गया। अब 16-18 घंटे पे आया तो उसने करना क्या है, जो 8-6 घंटे वो जग रहा है, थोड़ा खेलेगा, थोड़ा इधर उधर देखेगा, स्माइल करेगा। उसके लिए वो चीज़ें बहुत मेहनत वाली हैं उस हिसाब से। तो बच्चे ने दूध पिया, बच्चा नहीं सोएगा इमीडिएटली, बच्चा थोड़ा खेलेगा। खेलने के बाद उसका वो खेल जो है वो मैराथन के बराबर हो गया। दैट मीन्स उसके बाद इमीडिएटली वो फिर दूध मांगेगा। अब आप बोलती है ये 5-10 मिनट दूध पीता है, सुसु करता है, पॉटी करता है, खेलता है, फिर दूध मांगता है। अब भाई जब बच्चे ने सोना है,
उस टाइम पे वो हमेशा कहता है कि मेरा पेट ऊपर तक भरा हुआ हो। वो दोबारा से सक्कल करेगा 8-10 मिनट, दूध पिएगा और फिर सो जाएगा, और वो हो सकता है 4 घंटे भी सो जाए उस स्टेज में आके। तो आपको अब 2-2 घंटे में उठाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे तक आप आराम से जाएं। अब इसके बाद एक स्टेज आएगी 4 से 5 महीने की। अब 4 से 5 महीने की स्टेज और भी मज़ेदार होती है। उसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा और बड़ा हो गया, कोई कोई बच्चा उलटने लग गया, बैठने लग गया, एक्टिविटी बढ़ गई, नींद उसकी कम हो गई और उसकी अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स बढ़ गई। अब मदर बैठी है, 2 लोग बैठे हैं, माँ दूध पिला रही है, बच्चा दूध नहीं पीता है, वो दूसरे को देख रहा है, ये क्या कर रहा है, उसका ध्यान जो है नई चीज़ों में जा रहा है, वो इधर उधर हर जगह देखता रहता है, वो दूध पीता ही नहीं है। अब उस स्टेज में मदर कहती है मेरा बच्चा तो दूध रिफ्यूज कर रहा है, वो मुझे रिफ्यूज कर रहा है, दैट इज द मदर्स फीलिंग नाउ। पर वो नहीं है, ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट इज हैपनिंग इन हिज सराउंडिंग्स। तो उस हालात में अब क्या करना है, शांत कमरे में बैठना है जिसमें टीवी ना चला हो, आपके सारे शोर शराबा ना हो, लोग ना हो, ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो, बस वो है। उसके बाद बच्चे का ध्यान ना हटे। हाँ, ध्यान ना हटे, ध्यान फोकसिंग वो अपना फीड पे करे, और बच्चे अब फिर वो इंजॉय भी करने लग जाते हैं, दे इंजॉय दैट टच ऑफ द निप्पल। तो उसको लेके खेलेंगे, थोड़ी देर टच करेंगे, छोड़ देंगे, टच करेंगे, दूध पिए या ना पिए वो काम वो करते रहते हैं। 6 महीने के बाद बच्चा जो है खाने लग जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा घर के खाने खाने लग जाएगा। तो जितना वो ऊपर का खाना ज़्यादा खाता जाएगा उसका ड्यूरेशन ऑफ फीड, नंबर ऑफ फीड्स भी कम हो जाएंगी। फिर उसकी मर्जी होती है, फिर तो बच्चा एक्सप्रेस करता है ना कि मुझे अब भूख लग गई। वैसे आइडली उसके 6 महीने के बाद जब वीनिंग बच्चा दूसरी चीज़ें भी सॉलिड्स सेमी सॉलिड्स खाना शुरू करता है, तो उसके बाद 6 महीने से 1 साल तक कितनी बार दिन में कितनी बार फीड कराना चाहिए? ये नहीं कह सकती कि एक पर्टिकुलर बेबी कितना कहेगा, पर शुरू में जो पहला 1 महीना 1.5 महीना उसमें तो उतना ही खाता है, उतना ही दूध पीता है जितना पहले पी रहा था। फिर धीरे धीरे 1 फीड कम हो गई, 2 फीड कम हो गई, 3 फीड कम हो गई। फिर एक टाइम आता है बच्चा सुबह पीता है, जब उसको सोना है फिर पीता है, रात में 1 आधी बार पीता है, फिर नाइट फीड्स भी खत्म हो जाती हैं। फिर 2 साल तक ऐसे धीरे धीरे करते वो खत्म कर देता है। और अपने दर्शकों को बता दें कि 6 महीने के बाद बच्चे को सेमी सॉलिड्स कैसे शुरू कराए जाएं, उस पर भी एक वीडियो जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी के साथ हमने बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं, वो बहुत मददगार साबित हो रही बहुत सारे लोगों के लिए। और अब दूसरा जो हमने एक ही फैक्टर अभी तक किया है कि एज क्या थी जी। अब एज के हिसाब से तो हमने देख लिया, लेकिन इट्स अ कॉम्प्लेक्स है ये कि एक ही चीज़ पे ये डिपेंडेंट नहीं है, बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट करेगा। अब दूसरी चीज़ जो आएगी वो है आपकी क्वालिटी ऑफ लैच, कि बच्चे ने लैच कितना अच्छा किया है। अगर तो बच्चा अच्छे से डीप लैच करता है, सिक्योर लैच करता है जिससे मदर को पेन नहीं हो रही है, तो वो जल्दी दूध पी जाएगा। अगर वही बच्चा अच्छे से लैच नहीं करेगा तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा और बार बार दूध मांगेगा। तो क्वालिटी ऑफ लैच पे डिपेंडेंट करता है। तीसरा फैक्टर आता है कि पर्सनैलिटी ऑफ द मदर क्या है। मदर शांत है, पेशेंट है, खुश है, संतुष्ट है अपने आप से, उसका वातावरण खुशनुमा है, तो उसका ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जिसको जो वेल बीइंग हार्मोन्स में आता है और जो दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। तो अगर ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स उसकी अच्छे से काम कर रही है जो खुशी से अच्छी चीज़ों से संबंधित है, तो दूध तेजी से बाहर निकलता है और बच्चे का पेट जल्दी भर जाता है। अगर वही मदर को प्राइवेसी नहीं मिल रही है, परेशान हो रही है, पेन है, टेंस है, किसी ने कोई नेगेटिव रिमार्क दे दिया, अरे हमारे जमाने में तो ये होता, नहीं होते कई बार, अरे सपोर्टिव छोड़ो, हमारे जमाने में तो ये होता था। तो उससे फिर वो एक मदर के मन में एक थोड़ा सा नॉन कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो जितनी भी नेगेटिव फीलिंग्स जब आएंगी उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है। ब्रेस्ट में दूध है लेकिन वो बच्चे को अवेलेबल नहीं होता है। तो फिर वो जो शिकायत होती है कि दूध नहीं आ रहा, तो उसके पीछे ये वजह होती है, ये वजह भी होती है। मेरे पास आती है, हम सिर्फ बात करते रहते हैं, मदर की बात सुन रहे होते हैं, कहते हैं फीड करा तो बच्चा आराम से फीड कर रहा है, दूध आ रहा है, तो समझ में आती है। रिलैक्स होना बहुत जरूरी है और उसको ये लर्न करना है कि मैंने अपने अंदर फिल्टर्स लगाने हैं। इस बात को मैंने समझना है कि
सीधा बाहर दूसरे कान से निकालना है, 2 कानों का उपयोग करेंगे, इधर हाँ, से माँ सुनेंगे, को बहुत स्ट्रांग होने की स्ट्रांग जरूरत है होने अपने की, बच्चे के लिए। हाँ, बच्चे के लिए स्ट्रांग होने की जरूरत है, फिजूल की बातों पर ध्यान नहीं देना है, फिल्टर लगा के काम करना हाँ, और है। अपने दर्शकों को बता दें कि पोजीशनिंग और लैचिंग बच्चे की कैसी होनी चाहिए ताकि बच्चा जो नया जन्मा बच्चा है कैसे वो दूध सही तरीके से पी सके। मैम के साथ हमने एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो भी देख सकते हैं। अब तीसरी आती है, एक माँ की पर्सनैलिटी है, तो बच्चा भी तो एक इंडिविजुअल है, उसकी भी कुछ सुस्त होते पर्सनैलिटी हैं, है। कुछ चुस्त होते हैं। हाँ, अब कुछ कोई होता है, जैसे आप किसी पार्टी पे जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग जो हैं वो 5-7 मिनट में खाना खा के चल देते हैं, कुछ लोग होते हैं वो धीरे धीरे खाते हैं, कुछ लोग तो चलते ही रहते हैं। तो मतलब कोई फास्ट फीडर्स होते हैं, कोई मीडियम फीडर्स होते हैं, कोई स्लो फीडर्स होते हैं। इट इज देयर पर्सनैलिटी। यू जस्ट कांट शव देम कि नहीं करो, जल्दी करो, नहीं, आप नहीं कर रहे। मदर को पेशेंस भी दिखानी है, समझना भी है कि मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। तो कुछ बच्चे 10 मिनट में दूध पी लेंगे, वही कोई 15 मिनट में पिएगा, कोई 20 मिनट में लगाएगा। एंड टॉप ऑफ दैट बच्चे की भी मर्जी है कि अब मैंने तेजी से दूध पीना है, इस टाइम पे कि रिलैक्स होके पीना है। तो वही बच्चा आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है। तो मदर धीरे 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 अपने बच्चे को, वो कहते हैं ना कि माँ की 4 आंखें होती है, वो इसीलिए समझ में आती है कि हर बार दूध पिलाती है, हर बार वो देखती है, समझती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। तभी उसको समझ में आती रहती है कि थोड़ी सी भी डिविएशन हुई वो फट से पकड़ लेती है कि आज तूने ये गलत काम किया। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो ये बच्चे की पर्सनैलिटी हो गई, माँ की पर्सनैलिटी हो गई, कितना जल्दी या कितना लेट वो दूध पिएगा उस पर डिपेंडेंट करता है। तो इस तरह से धीरे 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 आप समझेंगे कि टाइम का एक रफ टाइम आपको कोई भी डॉक्टर या नर्स या लैक्टेशन कंसल्टेंट दे सकता है। एक्चुअली क्या होगा वो आपको समझ में आएगा कि 20 मिनट लग रहे हैं कि 22 मिनट लग रहे हैं कि 25 मिनट लगने हैं। तो ये हम एक मोटा मोटा सा हिसाब लगा सकते हैं, पर हर दिन हर पल क्या होगा वो बच्चे पे और माँ के मूड पे, बच्चे के मूड पे, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। हम सब भी तो अलग ही है ना। हम सब भी अलग हैं। अब वही मदर है, कभी बड़े खुशमन होती है, कभी थोड़ा उदास भी हो जाती है, कभी थोड़ी जल्दी में भी होती है। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं।